Students, my name is Dr. Gaurav Sharma, Associate Professor, Applied Science Department from SIRT Institute of Research and Technology. Today we are discussing about definite integral at the limit of a sum. In this topic, we are studying about the first principle of the integration and how to solve a numerical problem of definite integral as the limit of a sum. So firstly, we are discussing about the definition. The definition of the definite integral as the limit of a sum is the f of x is a single valued function, continuous function defined in open interval a b, where a is less than b, and let the interval a b divided into n equal part, and each of the length is h, so that n h is equal to b minus a. Then integration into b f of x dx is defined as integration into b f of x dx is equal to limit n tends to infinity h bracket f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus dot 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 up to f of a plus n minus 1 into h, where n equal to infinity then h tends to 0 and h is equal to b minus a. Now अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा. तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट f of x is a single valued continuous function. अब सिंगल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन क्या होता है ये समझना है. तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया हमारे पास एक फंक्शन है f of x जिसकी वैल्यू क्या है cos. तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फंक्शन को किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया. सेकेंडली cos x, सभी को पता है cos x क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है. इसी तरह से हमारे पास और क्या एग्जांपल आ सकता है, sin x, e to the power x, ये सारे फंक्शंस क्या हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन है. नेक्स्ट क्या समझना है हमको, नेक्स्ट क्या था, किसमें है, ओपन इंटरवल a b. किस पर डिपेंड है हमारा फंक्शन, ओपन इंटरवल a b है. अब ओपन इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओपन इंटरवल क्या चलेगा हमारा, a is less than x is less than b. तो इसके बाद हमको क्या पता चला कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू है और जो फाइनल वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है. ठीक, तो इसके बाद क्या लिखा, where a is less than b and that क्लियर हो गया क्या नहीं, a is less than b. अब नेक्स्ट क्या हमारा, let the interval a b divided into n equal part. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी हेल्प से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे. ठीक है ना, और द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल इज h. अब इधर आप समझिए, देखिए यहां पर मैंने एक ऑलरेडी पहले से ग्राफ प्लॉट कर रखा है. सपोज हमारे पास एक कर्व दे रखा है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है a और फाइनल पॉइंट क्या है b, मतलब किस इंटरवल में आ रहा है, a और b में. एज पर द डेफिनेशन हमने इस पूरे पार्ट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जब n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो हर पार्ट की जो लेंथ है वो क्या है, h, जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, h. ठीक, तो अब इस फॉर्मूले से हम ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं और समझते हैं. देखिए सपोज हमारे पास है फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, a to b f of x into dx, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब क्या है, हम इसके जितने ज्यादा फ्रैक्शंस बनाएंगे हमको उतना एक्यूरेट आंसर मिलेगा. तो इसलिए क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय h. तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, फंक्शन की वैल्यू किससे निकालना, a पर निकालना. तो हम जब इस फंक्शन में a की वैल्यू a पुट करेंगे x के प्लेस पे तो क्या मिलेगा हमको, f of a प्लस. अब जब इस a में हम h ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस h. तो फंक्शन की वैल्यू किस तरह की वैल्यू करेंगे, a प्लस h का, तो क्या मिलेगा हमको, f of a प्लस h. अगेन हम इसमें h ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a प्लस 2h. तो फंक्शन में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, f of a प्लस 2h. ओके, अगेन हमने इसमें h ऐड किया तो हमें क्या मिला, a प्लस, देखिए एक 2h हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, कौन सा ऐड करते हैं, थर्ड. तो क्या बन रहा है, a प्लस 3h. तो क्या मिला हमको यहाँ पर, प्लस f of a प्लस 3h अप टू, और लास्ट में कहां पर जाएंगे, n माइनस 1, मतलब हम b पर नहीं जाएंगे, कहां पर जाएंगे, n माइनस 1 तक. तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर,
f of a plus n minus 1h on bracket क्लोज। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब बात हम समझते हैं किसको, जो हमको समझना है डेफिनेशन में। n tends to infinity then b minus h tends to 0 और nx is equal to b minus a। ये क्या है इसका मतलब, ये क्लियर करते हैं हम। देखिए n tends to infinity का मतलब क्या है, हम जितने ज्यादा इंटरवल्स बनाएंगे उतनी ज्यादा लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एग्जांपल से समझिए, अभी हमारे पास लेंथ है h और इंटरवल कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 इंटरवल। अगर हम इस इंटरवल की लेंथ हाफ कर दें, इसकी अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ h इंटरवल्स तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन h की वैल्यू क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। अब अगर हम इसको और छोटा करें, इन इंटरवल को भी क्या करते हैं, हाफ करेंगे। जब इन इंटरवल्स को हम हाफ करेंगे तो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, और छोटी होती चली जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम इसे जितने ज्यादा इंटरवल बनाएंगे हमारे पास h की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी। तो इंटरवल इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे हमारा n का इंटरवल बढ़ता जाएगा h की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। अब बात किसकी आ गई, n h की। अब हमारे पास अगर यहाँ पर n इंटरवल है और हर इंटरवल की लेंथ क्या है h, तो जब हम n into h करेंगे या इसी सीक्वेंस में हम ऐड करेंगे, जैसे हम यहाँ पर ऐड करते जा रहे थे, तो हम जब लास्ट में यहाँ पर आगे ऐड करेंगे तो a प्लस हमने लास्ट क्या ऐड किया था n minus 1, लास्ट h को क्या तो क्या था n minus 1 h। अब इसमें हम एक और h ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस n minus 1 h। हमने लास्ट h ऐड किया था, इसमें अगर हम एक h और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इक्वल टू b के बराबर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस n h माइनस h प्लस h इज इक्वल टू b, तो x से h क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस n h इज इक्वल टू क्या होगा, b। तो यहाँ पर n h की वैल्यू क्या आ रही है, b माइनस। तो अभी हमने क्या समझा, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या समझा है, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरीका से टॉपिक का एक प्रॉब्लम लेंगे जिससे आपको ये फॉर्मूला और क्लियरली समझ में आएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।